लेकिन अब देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भाई जिन्होंने पाप किया उनके सभी पाप धुल गए। हम स्वागत कर रहे हैं रीना जी, आपके शब्द मेरे नहीं है। नहीं, मैं एक बात कह रही हूँ, अगर इस भाषा में अगर हम कहें तो यही होता है। सेठी जी, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो पाप कभी धुलता नहीं है। जी जी। देखिए रीना जी, हम बार बार इस बात को कहते हैं जनता के बीच में कि दोनों पार्टियां एक हैं, सिर्फ नाम बदले हुए हैं, चरित्र से दोनों का जो है अब जनता महसूस कर रही है। और ये केवल इस वर्ष की बात नहीं है, अगर आप पिछले 20 वर्ष का राजनीतिक ट्रैक देखेंगे, चुनाव के समय पर इधर से उधर जाना आना इनका लगा रहता है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का ये चरित्र रहा है। दूसरी बात, सबसे बड़ी जो चिंता के विषय ये है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि ये कांग्रेस और पप्पुओं की पार्टी है, आज इनको वो पप्पू प्यारे लगने लगे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में राजनीतिक नालायक लोग हैं जो इनको आज पप्पू प्यारे लगने लगे? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता केवल झंडा बरदार रहेंगे, वो केवल नारे लगाते रहेंगे और यही बड़े लोग ऊपर से टिकट अपने आप बनाने के लिए कभी कांग्रेस और कभी भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर उत्तराखंड को लूटते रहेंगे? ये बात जनता धीरे धीरे समझ रही है। तीसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, हम बार बार भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाते हैं कि आपने कहा था कि भ्रष्ट कांग्रेस ने जो है 44,000 करोड़ का कर्जा इस राज्य को थोप दिया है। हमको सत्ता दीजिए, हम जो है इस राज्य को कर्ज से मुक्त करेंगे। और यही वो भारतीय जनता पार्टी है। ना तो कांग्रेस के बेईमानों पे कार्रवाई हुई, बल्कि उनको अपने गले लगाकर कांग्रेस रूपी भाजपा बन गई, आकंठ भ्रष्ट बन गई। मैं नहीं बोल रहा हूं, सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, लगभग 66,000 करोड़ का राज्य में कर्जा हो चुका है। 44,000 से 46,000 करोड़ का कर्जा होना यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का भी राजनीतिक चरित्र भ्रष्ट, बेईमानी और दलाली, झूठ और जुमलों पे चल रही है। ये उसी का कारण है कि ये मान चुके हैं कि कांग्रेस घोटाला करेगी तो भाजपा बचाएगी, भाजपा घोटाला करेगी तो कांग्रेस। ये कांग्रेस के पूर्व मंत्री जो वर्तमान में भाजपा के मंत्री हैं, उन्होंने एक चैनल पर खुलकर कहा कि जब ढेंचा बीच पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर कार्रवाई हो रही थी तो मेरी चिट्ठी ने उनको बचाया। यानी कि उस समय पर भारतीय जनता पार्टी को नेता बचाने के लिए कांग्रेस के नेता की चिट्ठी चली और वो उससे जो ढेंचा बीच घोटाला जनता के सामने नहीं आया। यह बताता है कि मेरे द्वारा जब आरटीआई लगाई गई थी 2011 और 12 में, तब मुख्यमंत्री कार्यालय में विजिलेंस की और ये भ्रष्टाचार अनुमोलन सचिव की लगभग 292 फाइलें मुख्यमंत्री कार्यालय में थी, जिनमें खुली जांच और संस्तुति कर दोनों विभागों ने यह कहा था कि आप इस पर कार्रवाई के लिए हमको आदेशित करें। इन अमुक अमुक मंत्री में एमडी, डीएम, एसडीएम तमाम लोगों के नाम खोलकर कहे गए थे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मगर क्या करें, इस राज्य का दुर्भाग्य, सरकार भाजपा की हो या कांग्रेस की, मुख्यमंत्रियों ने कभी खुली जांच और कभी भी अपने कलम से उन भ्रष्ट बेईमानों के ऊपर कार्रवाई की संस्तुति नहीं दी। ये उसी का परिणाम है कि अब चुनाव के मात्र 4 महीने रह गए और कितनी बेशर्माई से कांग्रेस छोड़ भाजपा में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल इस बात के लिए कि हमारा टिकट कटेगा तो हमारे लिए कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं। और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो गांधीवादी सोच की बात कहते हैं, जो इस देश के अंदर शुचिता की बात कांग्रेस करती है कि हमने इस देश को बनाया, उस कांग्रेस का भी वही हाल है जो भाजपा का है। और उस भाजपा का तो क्या कहना, वो तो खुद ही कांग्रेस बन चुकी है। भारतीय जनता पार्टी में आज दबी जवान में आरएसएस पृष्ठभूमि के वो तमाम नेता अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिनको हमने राष्ट्र के नाम पर इस सत्ता के नजदीक बैठाया, ये आकंठ व्यापारी, भ्रष्ट और बेईमान बन गए हैं। इन्होंने उत्तराखंड से लेकर देश को कलंकित किया है। महंगाई बढ़ चुकी है, ये मुद्दे नहीं है। ठीक है। बेरोजगारी बढ़ चुकी है, मुद्दे नहीं है। पलायन इस राज्य के अंदर आम जनमानस को मुंह चिढ़ा रहा है, ये मुद्दे नहीं है। मुद्दे क्या बन रहे हैं? महत्वाकांक्षा को पूरा करना है। मुद्दे बन रहे हैं कि भाजपा छोड़ कांग्रेस में, कांग्रेस छोड़ भाजपा में। जनता देख रही है, इनको दोनों को धूल चटाएगी इस बार। सुभाष बर्तवाल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, मैं सुन रहा हूँ आप जी। चुनाव है तो जायज है क्या सब कुछ, ये सवाल है आज हमारा, क्योंकि आप लोग भी कमेटी बना रहे हैं। जो चले गए हैं, जिन्होंने धोखा दिया पार्टी को, वो आज प्रिय हो गए हैं। क्यों, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए रीना जी, जो है वो